हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ यानी कि प्रीवियस पेपर वाला भी वीडियो मिलेगा, तो आप लोग इन तक जरूर बने रहिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है। किसका, यानी कि हीटर का कह रहा है। ठीक है, देखिए हीटर का कह रहा है। और यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है हीटर का, ऐसा पदार्थ का यानी कि बनाया जाता है जो टेम्परेचर को सह सके। ऐसा पदार्थ को नहीं बनाए जो टेम्परेचर मिलते ही वो पिघल जाए। ठीक है, तो सबसे अच्छा अगर पदार्थ जो माना गया है हीटर के लिए और वो भी हीटिंग एलिमेंट के लिए, नाइक्रोम को माना गया है। किसको, यानी कि नाइक्रोम को माना गया है। ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में दिया है, नाइक्रोम। ए में करें यानी कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का तो बना सकते हैं लेकिन जल्दी पिघल जाएगा, तो क्या होगा, यानी कि उसका वर्क पूर्ण नहीं हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका उपयोग करते हैं फिलामेंट बनाने में। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है कि हीटिंग एलिमेंट का यानी कि तत्व जो होता है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट बनाने में। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि घर्षण टेप जो बना होता है असंजक युक्त संसेतिक सूती कपड़ा से बना होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्वेश्चन पूछा जाता है। रबर का प्रयोग नहीं करते हैं फ्रैक्शन टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड डैश ताप के संपर्क में आने पर डैश हो जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल को यानी कि पीवीसी। और देखिए दोस्तों, यानी कि पीवीसी जो होता है यानी कि निम्न ताप, ठीक है, अगर निम्न ताप भी इस पे अगर पड़े तो इस पर जो है यानी कि संपर्क में जब आता है, निम्न ताप के संपर्क में ही आता है, तो क्या होता है, ये भंगुर हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है। ठीक है ना, अलग अलग कणों में बिखर जाता है, इसी को क्या कहते हैं, भंगुर होना। ऑप्शन किस में दिया है, निम्न और भंगुर। ए में कह रहा ऊंच और कठोर, तो ऊंच कठोर वाली बात है नहीं, ऊंच और भंगुर वाली बात है नहीं। निम्न ताप पे क्या होता है, भंगुर हो जाता है। सी में दिया है निम्न सहनशीलता तनशील, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसमें करा निम्न भंगुर। ठीक है, थोड़ा ही ताप पड़ेगा तो ये क्या होता है, भंगुर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है। ए में कह रहा शुद्ध धातु के प्रतिरोध में वृद्धि, बी में विद्युत रोधकों के प्रतिरोध में वृद्धि, सी में अपघटनों के प्रतिरोध में वृद्धि और डी में अर्धचालकों के प्रतिरोध में वृद्धि। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इस केस में, ठीक है, मेनली देखा गया यानी कि शुद्ध धातु के प्रतिरोध में जो वृद्धि होगा, तो यानी कि तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है। तो धातु ऑप्शन किस में दिया है, शुद्ध धातु, ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध के जो है समानांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। किस में कह रहा है, यानी कि समानांतर में कह रहा है, यानी कि पैरेलल में कह रहा है। ठीक है, समानांतर की बात पूछ रहा है। अगर श्रेणी में कहता तो क्या होता, सब यानी कि ज़्यादा वाला हो जाता, लेकिन समानांतर में कह रहा है यानी कि पैरेलल में कह रहा है, तो यानी कि सबसे कम वाला हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है प्रतिरोध के उच्चतम मान वाले प्रतिरोध के समान तो होगा नहीं। बी में प्रतिरोध के न्यूनतम मान वाले प्रतिरोध के समान होगा नहीं, पहले भी बोल दिए हैं। सी में है प्रतिरोध के न्यूनतम मान वाले प्रतिरोध से कम, यानी कि जो न्यूनतम मान होगा, है ना, जो न्यूनतम मान होगा उससे भी क्या होगा, ये कम होगा, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि श्रेणी में रहता तो यानी कि क्या होता है, सबसे उच्चतम मान वाले से उच्च होता है। ठीक है ना, सभी से उच्च वाला जो होगा वो यानी कि श्रेणी में होगा, लेकिन समानांतर में सबसे न्यूनतम मान वाले से यानी कि सबसे कम होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, डैश दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। ठीक है, देखिए वोल्टेज की न्यूनतम हानि और इसको यानी कि क्या कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तार को एक साथ ऐंठना, ठीक है, स्प्लाइस कहलाता है। क्या, स्प्लाइस यानी कि जोड़ कहलाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, जोड़। ए में कह रहा है यानी कि ट्यूस्ट नहीं कहते हैं, यानी कि जिसको मरोड़ कहा जाता है, मरोड़ नहीं कहते हैं। ना पट्टी कहा जाता है, ना गोंद कहा जाता है, इसको यानी कि जोड़ कहा जाता है, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आज का दिया है केबलों में यानी कि शीथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी कि शीथ का उपयोग क्यों करते हैं, तो नमी जो प्रवेश होता है केबल में उससे बचने के लिए, ठीक है, नमी से यानी कि बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नमी से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यानी कि शीथ का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, नमी को प्रवेश होने से यानी कि मना करता है, मनाही का संकेत देता है। ए में दिया है उनका आकार बढ़ाने के लिए, तो आकार बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें मजबूती बनाने के लिए भी नहीं प्रयोग किया जाता है। सी में दिया है केबल में नमी से प्रवेश को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंसुलेटिंग पदार्थ में क्या नहीं होना चाहिए। ए में है उच्च जल अवशोषण, बी में दिया हुआ है उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, सी में दिया है निम्न विद्युतशीलता और डी में दिया है गैर प्रज्वलन। तो देखिए यानी कि नहीं होने वाला बात कह रहा है, ठीक है, और यानी कि इसमें जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उच्च जल अवशोषक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अवशोषण नहीं होना चाहिए। हाई वाटर एब्जर्वेशन जो होता है ये गुण जो है इसमें नहीं होना चाहिए इंसुलेटिंग पदार्थ में, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है केबल की इंटरशीथ गेडिंग में डैश पराविद्युत का उपयोग किया जाता है, यानी कि इंटरशीथ में कह रहा है वो भी केबल का किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और देखिए दोस्तों यानी कि केबल की अगर बात है, ठीक है, तो यानी कि केबल में जो प्रयोग किया जाता है होमोजेनियस प्रयोग किया जाता है, यानी कि सजातीय, ठीक है, सजातीय प्रकार का जो होता है पराविद्युत का उपयोग करते हैं। ए में कह रहे हैं यानी कि संयुक्त, तो संयुक्त का प्रयोग नहीं करते हैं, ना छिद्रयुक्त का प्रयोग करते हैं, ना हाइग्रोस्कोपिक का प्रयोग करते हैं, ओनली फॉर सजातीय का प्रयोग किया जाता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अभ्रक नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है, यानी कि अभ्रक कौन सा पदार्थ, यानी कि अभ्रक। और अभ्रक की अगर बात किया जाए तो ये जो है दोस्तों यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ है, कौन सा, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है ना, विद्युत रोधी पदार्थ। ऑप्शन किस में दिया है विद्युत रोधी, ए में करा चालक, तो चालक की बात किया जाए तो यानी कि कॉपर हो जाएगा, उसके साथ साथ एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। अर्धचालक, ये अर्धचालक में यानी कि सेमी कंडक्टर पदार्थ की अगर बात किया जाए तो यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा, साथ ही साथ जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत रोधी पदार्थ जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया है, ये अभ्रक जो है यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ के कैटेगरी में आता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। ए में कह रहा चालक, तो चालक है भाई, पराविद्युत भी है और आवरण भी है, लेकिन यानी कि भार जो दिया है ये चालक केबल का यानी कि भाग नहीं है, ठीक है, ये जो है यानी कि भार ये चालक केबल का यानी कि भाग नहीं है, और नहीं वाला हमको पहचाना था, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यानी कि डी सही हो जाएगा। लोड जो दिया है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि जो गुण होता है कौन सा मौजूद होता है वो बताना है। ए में दिया हुआ है, कह रहा है कि अम्ल और क्षार से प्रभावित नहीं होता है। बी में दिया है इसका पराविद्युत प्रतिरोध उच्च होता है। सी में दिया यह हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित नहीं करता है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि इसका जो मेनली वर्क है यानी कि हवा और मिट्टी से जो है नमी को अवशोषित नहीं कर पाता है। राइट आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि एक अत्यधिक उच्च वोल्टा केबल एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की वोल्टेज की रेंज क्या है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, और ऑप्शन में जो सबसे बड़ा हो उसको मार देना। देखिए ये 11,000 तक है, ये 33 से 66,000 तक है, तो इससे बड़ा है। 22 से 33 तो इससे छोटा है 66 से, और 11 किलो वोल्ट तो ये सबसे छोटा ही है। तो यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 33 किलो वोल्ट से लेकर के 66 किलो वोल्ट तक, ये क्या है दोस्तों, ठीक है, 33 से लेकर के यानी कि 66 के बीच में जो दिया है क्या है, एक्स्ट्रा हाई की रेंज में ये आता है, जो कि राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हाई टेंशन वाला हमको पहचानना था। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है कवचन डैश के ऊपर का भाग होता है। कवचन क्या, यानी कि आर्मरिंग कहा जाता है। और दोस्तों यानी कि आर्मरिंग जो भाग होता है किसके ऊपर का भाग होता है ये पूछ रहा है। और ये जो भाग होता है दोस्तों यानी कि बैडिंग के ऊपर का भाग होता है। किसके ऊपर का, बैडिंग के ऊपर का भाग होता है, जो कि सी में दिया है बैडिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि
किस तापमान और वातावरण में एक कार्बन कंपोजिशन प्रस्तुत रॉड को इसकी तैयारी के दौरान ढाला जाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि ढाले जाने की आवश्यकता होगी। ए में करा हाइड्रोजन में 2500 डिग्री सेल्सियस, और बी में दिया हाइड्रोजन में 1400 डिग्री सेल्सियस, और सी में दिया है नियन में 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट वाला होगा नहीं दोस्तों कभी भी। देखिए हाइड्रोजन में यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस को क्या किया जाएगा, यानी कि ढाला जाएगा, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा रहा है कि जब रेजिस्टेंस कलर कोड को यानी कि 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है तो बैंड रजिस्टर का हिंसा न्यूनतम मान क्या है, यानी कि दाएं से कहा रहा है, और दाएं से क्या यानी कि बाएं। और देखिए दोस्तों इस स्थिति में अगर 4 है तो 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो हो तो ऐसे बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट जो दिया हुआ है सी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। ठीक है, यानी कि भौतिक नुकसान से। और देखिए दोस्तों यानी कि भौतिक नुकसान की अगर बात किया जाए तो यानी कि आर्मर जो होता है, जिसको आर्मरिंग कहा जाता है, ये यानी कि भौतिक नुकसान से बचाता है। ऑप्शन किस में दिया है भौतिक नुकसान, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ए में दिया हुआ है, यानी कि आर्मर। ठीक है, आर्मरिंग जो दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कार एफ श्रेणी इंसुलेटिंग प्रतिबंधक तापमान है। देखिए इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, वाई है, इसके बाद ए है, ई है, बी है, उसके बाद एफ है, और उसके बाद यानी कि एच है। ये 90 होता है, 105, 120, 130, उसके बाद 155 और 180। ये ध्यान रखिएगा, सारा डाटा जो है यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चाहे एफ वाला पूछे, चाहे वाई वाला पूछे, चाहे ए वाला पूछे, हमसे पूछ रहा है एफ वाला। तो एफ वाला यानी कि सबसे बड़ा, ठीक है ना, एफ जो आता है यानी कि लेट में आता है, यानी कि लास्ट में आता है, और सबसे बड़ा जो दिया हुआ है, ठीक है, एफ की बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 155 डिग्री किस में दिया हुआ है, डी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। वहीं पर एच का पूछता तो एच का कितना हो जाता, 180 हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम प्रवैद्युत क्षमता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा। और देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो SF6 गैस में होगा। किस में, SF6 गैस में होगा। ऑप्शन किस में दिया है, SF6 गैस, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ने पर। ठीक है, तापमान अगर बढ़ेगा तो केबल का प्रतिरोध है ना, यही ना कह रहा है प्रतिरोधकता। और देखिए दोस्तों अगर तापमान बढ़े, ठीक है, तो केबल का प्रतिरोध की वैल्यू पूछे तो ये जो होगा दोस्तों चरघाती रूप से घट जाता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाए। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।